नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं डिफॉरेस्टेशन की। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आसपास जो है वो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है वो आप लोग जानते हैं। जैसे कि ये हमें शुद्ध हवा देने का काम करता है, अर्थात ये ऑक्सीजन हमें देगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अत्यधिक मात्रा हम लोग रेस्पायरेशन के द्वारा या फिर ईंधन को जलाने से जो प्रोड्यूस करते हैं, उन सबों को ये अपने कामों में लाकर मतलब फोटोसिंथेसिस कर कर और ये जो है हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है। और इसके अलावा भी पेड़ हमें फल देता है। बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनसे हमें मेडिसिन प्राप्त होता है, मतलब मेडिसिनल प्लांट, या फिर जिससे फ्रूट मिलता है और अलग अलग तरह के फ्रूट्स, जूसी फ्रूट, फिर हम लोग ड्राई फ्रूट्स ये सब जो यूज़ करते हैं वो भी मिलेगा। इसके अलावा भी और काम होता है इसका फर्नीचर के लिए। ये सब जो है हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, ये सब जो है वो भी बनाने का काम पेड़ों से होता है। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा लालच, बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, वो लोग जो होंगे, जो इसके ठेकेदार होंगे, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा मिले और वो खूब वृक्ष की कटाई करना शुरू कर देंगे। तो ये जो है एक अगर अनप्लैंड जो है मैनर में यदि वृक्ष की कटाई की जाए तो वो लगातार धीरे 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 करके और वो जो है कुछ ही दिनों में उस जंगल को नष्ट कर देंगे। ये जो है पैसे की लालच में जंगल को नष्ट कर देंगे। फिर कुछ लोग सोचेंगे कि हम एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड करें, हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है उसको और बढ़ाएं, ऐसा करके और लोग जो हैं वो अपने लालचवश जो है वो इसको समाप्त करते जाएंगे। कभी अर्बनाइजेशन के द्वारा समाप्त हो जाएगा, मतलब कि वो लोग सोचेंगे कि शहरीकरण करते हैं, धीरे धीरे जंगल काटते जाएंगे और वहाँ न्यू रेसिडेंशियल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा। फिर बीच से सड़क निकालना है या फिर डैम बनाना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जंगलों का नुकसान होता है। इसके अलावा भी फॉरेस्ट फायर, ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला जो है वो नेचुरल कैलेमिटीज, फॉरेस्ट फायर भी एक है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हम लोग 2-3 देश में सुने थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है जंगल में आग लगा फॉरेस्ट फायर से, वहाँ भी बहुत तबाही हुई। फिर ब्राज़ील में इसके घने जंगल जो हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाने वाला वह अमेज़न का जंगल जो है वो धीरे 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 समाप्त होते जा रहा था और वहाँ की सरकार भी ये चाह रही थी कि जंगल जितना जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में इसका यूज करेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इससे जो है होने वाला नुकसान कितना बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो वृक्षों की कटाई लगातार यदि करते जाएं तो ये जो है डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। लार्ज स्केल पर यदि कटिंग करते हैं ट्रीज को तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा, या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज टर्म एज डिफॉरेस्टेशन। हम यदि उसमें जो पेड़ पौधे हैं उन सब की सफाई करके और जो है वो नया कोई यूज़ करने उसका जो है लैंड को हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी डिफॉरेस्टेशन है। अब सबसे पहली बात है कि यदि डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे हमें नुकसान क्या क्या है उसके बारे में मेन जो है ये नुकसान क्या होगा ये तो थोड़ा सा समझे कि ये जो है इससे एयर पॉल्यूशन, फिर तो ये सब कुछ जो है वो हमारे लिए तो ये खतरा का है ही, साथ साथ ये यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे अधिक खतरा होने वाला है। और यही हम लोग को इसमें पढ़ना है, मेनली कंजर्वेशन के लिए हम लोग को वो देखना है। तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि इसका मेन कारण क्या क्या है
तो जैसा कि बिल्डिंग, हाउसेज, मकान बनाएंगे रहने वाला, या फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, तो फैक्ट्री बनेगा तो वो बड़े भूभाग का जो अधिग्रहण किया जाता है उसमें, फिर रहने के लिए उसके आसपास, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री के आसपास शहर बसते जाएंगे, तो यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो जंगल का होना शुरू हो जाएगा और एक बड़ा सा एरिया जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो अर्बन एरिया बन जाएगा। उसके आसपास सब कुछ, चूंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज हो गए तो वहाँ अब जरूरत है वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उसमें उनका जो है वो सामान ये सब दूर से लाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम लोग यहीं पर नज़दीक में जमशेदपुर, टाटा का नाम सुने होंगे, तो जमशेदपुर में जो है वहाँ पर भी वैसे ही शहर का विकास हुआ। वो एक सबसे पहले आयरन इंडस्ट्री वहाँ पर लगा और उसके बाद वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शुरू हो गया पेड़ काटकर, और धीरे 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 वहाँ पर जो है वो शहर बसाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक मेन इसका जो है वो काउज होगा। और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, लोग क्या करेंगे, अपने बगल में यदि वो जंगल के बगल में है तो वृक्ष की कटाई करेंगे और उससे फिर आगे जो है लैंड अपना विस्तार, जमीन का विस्तार करना शुरू कर देंगे, फिर उसमें खेती होगी। कहीं कुछ जनजाति भी ऐसा करते हैं, उसे झूम खेती भी कहा जाता है। झूम एग्रीकल्चर में होता है कि उस वृक्षों की सफाई वहाँ पर आग लगा के कर देते हैं। लेकिन वो क्या करते थे कि एक जगह यदि वृक्ष काटे हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे छोड़कर और फिर दूसरे जगह चले जाते थे, तो इसे मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, जो क्लियर हो गया, जो जमीन वहाँ पर वो अतिक्रमण हो गया, उसे लोग छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो वो जनजाति की वो बात थी कि वो इधर खेती करते जाते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे, जंगल की सफाई भी हो जाती थी, फिर उसके बाद उसका जो है रिप्लेनाइजेशन भी हो जाता था, वहाँ पर ट्रीज फिर से उग आते थे। लेकिन ये जो बात अब वैसी नहीं रह गई। फिर उसके बाद है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग, ये जो है वुड एज फ्यूल, हम लोग लकड़ी के लिए मतलब लकड़ी जो है वो लाकर और खिड़की दरवाजा ये सब भी बनाया जाता है। फर्नीचर घर में जो और यूज़ करते हैं, कुर्सी टेबल, वो बनाया जाता है। और इसके अलावा जो है हम लोग जलावन के लिए भी उसका यूज़ करते हैं, या चारकोल बनाने का काम भी उससे होता है। अब ये जो है मेन कारण, ए फॉरेस्ट फायर भी, इसका जो हम लोग अभी 2-3 देशों की चर्चा की, आए दिन मिलते रहता है, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी ब्राज़ील में, कभी हमारे देश में, तो अलग अलग जगह में जो है आए दिन फॉरेस्ट फायर की जो है वो न्यूज़ मिलते रहता है। और हम लोग कभी देखे होंगे कि वर्षा नहीं हो रही है, इसके कारण भी वह वो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और वो समाप्त हो जाता है। तो सेवर ड्रॉट भी एक इसका है। और ओवर ग्रेजिंग, बहुत से लोग जो हैं वो अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते हैं और वहाँ पर वो चारा के लिए वो जो है मतलब एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि जीव जाएंगे, मतलब कि गाय भैंस ये सब जो है उसको, या भेड़ बकरियों को ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा भेड़ बकरी जो है वो छोटा छोटा घास को भी वो खा जाती है, उसे जड़ से उखाड़ कर भी वो खा लेती है, जिसके कारण नीचे जो है वो ग्रास कवरिंग समाप्त हो जाएगा और मिलेगा वहाँ पर जो है धीरे 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 सब जो है वो डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब वहाँ पहले सॉइल इरोजन होगा और सॉइल इरोजन के बाद धीरे धीरे वहाँ जो है वो पेड़ समाप्त होते चले जाएंगे। और ये जो है अब जब ऐसा हो जाएगा, मतलब कि इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, तो डिफॉरेस्टेशन होने के बाद जो है वो अब इसका क्या क्या नुकसान होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये जो है सबसे पहला डिक्रीजिंग रेनफॉल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ जो है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर रिलीज होता है और वो वाटर वेपर कहलाएगा, या जो है ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ये बाहर निकलता है और एटमॉस्फेयर में जाएगा, जो
बादल बनने की प्रक्रिया को तेज करने का काम करता है। मतलब कि उधर से बादल या मॉनसून विंड जो भी है वो ऊपर की ओर जो उठती है उसे वो और ज्यादा मात्रा में इधर से वाटर वेपर देने का काम करेगा और वो जो है कंडेंसेशन होके और तेजी से वहां पर बादल बनेगा। और ये जो है क्लाउड फॉर्मेशन जब हो गया तो वहां पर बगल में ही उसके आसपास के इलाका में अधिक बारिश होगी। अगर जंगल की कटाई कर दें तो रिड्यूस हो जाएगा रेनफॉल। फिर उसके बाद है इंक्रीज चांसेज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड। फ्लड आने का भी समस्या जो है वो हो जाता है, क्योंकि यदि बारिश होगी और वहां पर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो जो है उसके स्पीड को कम नहीं करेगा और वो जो है लगातार जो है लो रीजन में जो है लोअर एरियाज में वो पानी जल्दी से आ जाएगा। मतलब कि उस यदि नदी है वहां से निकलने वाली है, कैचमेंट एरियाज है मतलब जहां पर वर्षा होती है और वो उसका पानी कलेक्ट होके नदी में जाता है तो वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो वहां पर क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, घास या फिर बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़, ये सब जो है वो मिलकर और वो वहां पर उसके स्पीड को कम कर देता है। मतलब वर्षा का जल जो है उसको धीरे धीरे नदी में आने देता है और कुछ जो है वो सीपिंग डाउन होगा और जिससे ग्राउंड वाटर भी जो है वो उसका लेवल बढ़ेगा। तो ये जो है जल्दी से पानी पहुंच जाएगा यदि लोअर रीजन में, तो वहां पर उससे जो है वो फ्लड आने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। या फिर यदि वर्षा कम हो जाए तो वो ड्रॉट होने की संभावना होगी। और ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं पेड़ जो है वो रिस्पायरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी रिलीज होगा, लेकिन वो इतना कम मात्रा में होता है कि उसे वो जो है जल्दी से फोटोसिंथेसिस जब करेगा दिन में तो उसका उपयोग हो जाएगा। साथ ही साथ उसका जो है वो उपयोग वो जो है वो करना शुरू कर देते हैं। हम लोग जो रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े या फ्यूल जलाए, ये सब जो है ऑटोमोबाइल्स मतलब जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उन सबों को वो जो है अपने फोटोसिंथेसिस में उपयोग करके और हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो है अब इसके अलावा जो है तो वहां पर जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगा तब क्या होगा, यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने पर जो है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और यदि ग्लोबल वार्मिंग होगा तब उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तब वो धीरे धीरे जो है जगह जगह का जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे पोलर आइस कैप का बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। या और भी जो है अधिक ऊंचाई वाला, जैसे यदि हम लोग देखें तो वो पहाड़ों पर का बर्फ भी पिघल जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो नदियों में और साथ ही साथ समुद्र में यदि आ जाएगा तो वो सब जो है एक उसके नज़दीक मतलब कोस्टल एरियाज जो समुद्र के नज़दीक वाला रीजन है वहाँ पर जो है वो पानी से उसे डूबने का खतरा रहेगा। मतलब कोस्टल एरियाज में फ्लड आने का चांसेस रहेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का हो गया। और डिजर्टिफिकेशन, जैसा कि हम लोग जाने कि ओवर ग्रेजिंग होगा तो वो जो है धीरे धीरे वहाँ पर सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन के बाद धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर पेड़ समाप्त होना शुरू हो जाएगा, वर्षा कम होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे 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 करके और वहाँ पर जो है वो लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेजर्टिफिकेशन। फिर उसके बाद है इंक्रीज एयर पॉल्यूशन। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए या इसके अलावा भी और बहुत से गैस हैं जिनका एब्सॉर्प्शन प्लांट करते हैं, और ये जो है एयर पॉल्यूशन का भी एक कारण बनेगा। फिर है लोअरिंग ग्राउंड वाटर, जो अभी हम लोग चर्चा किए कि प्लांट जो है वो इसको रोकने का काम करता है। थोड़ा सा जो रेन वाटर है उसको उसके स्पीड को वो कम कर देता है और ज़मीन को मौका मिल जाता है कि वहाँ पर जो सॉइल है उसमें इन्फिल्ट्रेशन
होने का काम होगा और ये धीरे धीरे जमीन में पानी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है इसका कंसिक्वेंस है और इसके अलावा भी बहुत से जो है कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा, मतलब कि कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो है वो पहला है कि प्लांट मैनर में हम लोग जो है वो वहां पर रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब कि प्लांट को काटना है तो उसके पहले हम लोग एक प्लानिंग तैयार करेंगे कि ये कौन सा पेड़ जो है वो मैच्योर है, वो उसे ही काटेंगे, मैच्योर ट्री को काटेंगे और उसमें जो है वो 3 पेड़ लगाएंगे एक पेड़ काटने के बदले कम से कम। तो वहां पर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो धीरे धीरे जो है वहां पर पेड़ों की कटाई को जो है वो थोड़ा सा प्लानिंग वे में करे और जो है इससे वहां पर नुकसान कम होगा। और इसके बाद है चेक ओवर फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर, और वहां पर रोकना है कि अगर खेत को जो है वो नुकसान मतलब खेत बनाने के लिए जंगल का नुकसान कर रहे हैं तो उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। आसपास के रीजन जो है उनमें सख्त निर्देश देना चाहिए कि आपको जंगल की कटाई करके खेती नहीं करनी है। वहाँ के जनजातीय इलाके में जाके उन्हें थोड़ा सा अवेयर करने की आवश्यकता है। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सा जो है फॉरेस्ट का प्रोडक्ट होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। और उसमें जो है सही वे में कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि यूज करेंगे लेकिन उसका जो है वो प्रॉपर तरीका से यूज करेंगे कि कोई उतना विशेष नुकसान न हो, उसे रिप्लेनाइज होने का मौका मिल जाए। और फिर है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय गवर्नमेंट बाय मेकिंग रूल, और हमारे यहाँ जो है देश की सरकार को चाहिए कि वो जो है प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को कठिन से मतलब जो है कठोर से कठोर जो है वो नियम लागू करें। और ये जो है वहाँ पर यदि रिस्ट्रिक्टेड रीजन में कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए सजा को और बढ़ाया जाना चाहिए। वो जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है पास किया हुआ है, लेकिन आए दिन रोज जो है वो आता है कि यहाँ पर जंगल की कटाई हो गई, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले जो केरल के मल्लपुरम वहाँ जगह जो है वहाँ से आ रहा है कि रिपोर्ट